ले 1000 रुपये, मनपसंद साड़ी खरीद लेना। किस बात के हैं पैसे साहब, पगार तो मैं लेती ही हूँ। राधिया ने कहा, अरे ले ले, पैसे बड़े काम आते हैं, मना मत कर। कहते कहते साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और पैसे उसके ब्लाउज में डाल दिए। राधिया पीछे हटी, तब तक साहब ने उसके ब्लाउज में हाथ डाल दिया था और उसके ब्लाउज के बटन टूट गए थे। राधिया ने जोर का धक्का दिया, साहब बिस्तर पर गिर पड़े। इस बीच राधिया भी उन पर गिर गई। राधिया ने एक जोरदार चुम्मा गाल पर लगाया और बोली, साहब 5000 और दे दो, देखो मैडम बच्चों के साथ चली आ रही है। दोस्तों, एक कहानी है गाँव में रहने वाले सीधे साधे एक आदमी और उसकी औरत की। दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले मैं हूं आपका दोस्त विक्की और आप देख रहे हैं आपकी स्टोरी। दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। राधिया का पति बिकाऊ एक बड़े शहर में दिहाड़ी मजदूरी था। राधिया पहले गांव में ही रहती थी, पर कुछ महीने पहले बिकाऊ उसे शहर में ले आया था। वे दोनों एक झुग्गी बस्ती में किराए की कोठरी लेकर रहते थे। राधिया को खाना बनाने से लेकर हर काम उसी कोठरी में ही करना पड़ता था। सुबह शाम निपटने के लिए उसे बोतल लेकर सड़क के किनारे जाना पड़ता था। उसे शुरू में खुले में नहाने में बड़ी शर्म आती थी, पता नहीं कौन देख ले, पर धीरे धीरे वह इसकी आदी हो गई। बिकाऊ 2 रोटी खाकर और 4-6 टिफिन में लेकर सुबह 7 बजे निकलता था, तो फिर रात के 9 बजे ही पहले नहीं आता था। उसकी 12 घंटे की ड्यूटी थी। जब बिकाऊ को महीने की तनख्वाह मिलती तो राधिया बिना बताए ही समझ जाती थी, क्योंकि उस दिन वह दारू पीकर आता था। राधिया के लिए वह दोने में जलेबी लाता और रात को उसका कचूमर निकाल देता था। समझ रहे दोस्तों, अपना कचूमर मतलब क्या होता है, वही जो आप समझ चुके हैं। बिकाऊ राधिया से बहुत प्यार करता था, पर उसकी तनख्वाह ही इतनी कम थी कि वह राधिया के लिए कभी साड़ी या कोई दूसरी चीज़ नहीं ला पाता था। एक दिन दोपहर में राधिया अपनी कोठरी में लेटी थी कि दरवाजे पर कुछ आहट हुई। वह बाहर निकली तो सामने एक जवान औरत देखा। उस औरत ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा नाम मालती है, मैं बगल की झुग्गी में रहती हूँ। तुम जब से आई हो कभी मुझे बाहर निकले नहीं देखा। मर्द तो काम पर चले जाते हैं, बाहर निकलोगी तभी तो जान पहचान बढ़ेगी। अकेले पड़े पड़े तो तुम परेशान हो जाओगे। चलो मेरे कमरे पर, वहाँ चलकर बातें करते हैं। राधिया ने कहा, मैं यहाँ नई आई हूँ, किसी को जानती तक नहीं। अरे कोठरी से निकलोगी तब तो किसी को जानोगी। राधिया ने अपनी कोठरी में ताला लगाया और मालती के साथ चल पड़ी। जब वह मालती की झुग्गी में घुसी तो दंग रह गई। उसकी झुग्गी में 2 कोठरी थी, रंगीन टेलीविज़न, फ्रिज जिसमें से पानी निकालकर उसने राधिया को पिलाया। राधिया ने कभी फ्रिज नहीं देखा था, ना ही उसके बारे में सुना था। राधिया ने पूछा, बहन यह कैसी अलमारी है? इस पर मालती मन ही मन मुस्कुरा दी। उसने कहा, यह अलमारी नहीं फ्रिज है। इसमें रखने पर खाने पीने की कोई चीज़ हफ्तों तक ख़राब नहीं होती है। पानी ठंडा रहता है, बर्फ़ जमा सकते हैं। पिछले महीने ही तो पूरे 10,000 रुपये में लिया है। राधिया ने हैरानी से पूछा, बहन तुम्हारे आदमी क्या काम करते हैं? मालती ने कहा, वही जो तुम्हारे आदमी करते हैं, बगल वाली केमिकल फैक्ट्री में मजदूर हैं, पर उनकी कमाई से यह सब नहीं है। मैं भी तो काम करती हूँ, यहाँ रहने वाली ज़्यादातर औरतें काम करती हैं, नहीं तो घर ना चले। बहन मैं तो कहती हूँ तुम भी कहीं काम पकड़ लो। काम करोगी तो मन भी बहला रहेगा और रात में 2 पैसे भी आएंगे, पर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तो अनपढ़ हूँ। तो मैं कौन सी पढ़ी लिखी हूँ, किसी तरह दस्तखत कर लेती हूँ। यहाँ अनपढ़ों के लिए भी काम की कमी नहीं है। तुम चौका बर्तन तो कर सकती हो, कपड़े तो साफ कर सकती हो, चाय नाश्ता तो बना सकती हो। ऐसे काम कोठियों में खूब मिलते हैं और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। नाश्ता चाय तो हर रोज़ मिलता है, त्योहारों पर नए कपड़े और दिवाली पर गिफ्ट। आज मैं अपनी कमाई में से ही 2 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ। इनकी कमाई तो झुग्गी के किराए, राशन और दारू में ही खर्च हो जाती है। क्या क्या मुझे काम मिलेगा? राधिया ने जल्दी से पूछा। करना चाहोगी तो कल से ही काम मिलेगा। जहाँ मैं काम करती हूँ उसके बगल में रहने वाली कोठी की मालकिन काम वाली के बारे में पूछ रही थी। वो एक बड़े स्कूल में पढ़ाती हैं, उनके मर्द वकील हैं, 2 बच्चे हैं जो माँ के साथ स्कूल जाते हैं। मैं आज शाम को ही पूछ लूँगी और पैसे की बात भी कर लूँगी। मकान मालकिन अगर तुम्हारे काम से खुश हुई तो तनख्वाह के अलावा ऊपरी कमाई भी हो सकती है। इस बीच मालती ने प्लेट में बिस्कुट और नमकीन सजाकर उसके सामने रख दिए। गैस पर चाय चढ़ा रखी थी। चाय पीने के बाद मालती ने राधिया से कहा कि वह चाहे तो अभी उसके साथ चली चले। मैडम 2 बजे घर आ जाती हैं। आज ही बात पक्की कर लें और कल से काम पर लग जा। मालती ने यह भी बताया कि हर काम के अलग से पैसे मिलते हैं। अगर सफाई करनी हो तो उसके 300 रुपये, कपड़े भी धुलवाने हो तो उसके अलग से 300 रुपये, अगर सारे काम कराने हो तो कम से कम 2,000 रुपये। मालती कपड़े बदलने लगी। उसने राधिया से कहा, चल तू भी कपड़े बदल ले, पैसे की बात मैं करूँगी। चाय नाश्ता तो बनाना जानती होगी? हाँ दीदी मैं सब जानती हूँ, मीट मछली भी बना लेती हूँ।
राधिया ने कहा। उसका दिल बिल्लियों की तरह उछल रहा था। अगर वह महीने में 2,000 रुपये कमाएगी तो उस सर की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। राधिया तेजी से अपनी झुग्गी में आई, नई साड़ी पहनी और नया ब्लाउज भी। पैरों में प्लास्टिक की लाल चप्पल थी। उसने आंखों में काजल लगाया और मालती के साथ चल पड़ी। राधिया थी तो सांवली, पर जोबन उसका गदराया हुआ था और नैन नक्श बड़े तीखे थे। गांव में न जाने कितने मर्द उस पर मरते थे, पर उसने किसी को हाथ न लगाने दिया। इस मामले में वह बड़ी पक्की थी। रास्ते में मालती ने कहा, बहन, अगर तुम्हारा काम बन गया तो मैं महीने की पहली पगार का आधा हिस्सा लूँगी। यहाँ यही रिवाज है। मालती एक कोठी के आगे रुकी। उसने घंटी बजाई तो मालकिन ने दरवाज़ा खोला। मालती ने उन्हें नमस्ते किया। राधिया ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया। मालती 2 साल पहले उनके घर भी काम कर चुकी थी। गेट खोलकर अंदर जाते ही मालती ने कहा, मैडम जी, मैं आपके लिए बाई लेकर आई हूँ। अच्छा, बाई तो बड़ी खूबसूरत है। पहले कहीं काम किया है? मैडम ने राधिया से पूछा। मालती ने जवाब दिया, अभी गांव से आई है, पर हर काम जानती है। मीट मछली तो ऐसे बनाती है कि खाओ तो उंगलियां चाटती रह जाओ। मेरे इलाके की है, इसीलिए मैं आपके पास लेकर आई हूँ। अब आप बताओ कि कितने काम करने हैं। मैडम ने कहा, देख मालती, काम तो सारे ही कराने हैं। सुबह का नाश्ता और दिन में लंच तैयार करना है। रात का डिनर मैं खुद तैयार कर लूँगी। कपड़े धोने ही पड़ेंगे। साफ़ सफाई, बर्तन पोछा, यही सारे काम हैं। सुबह जल्दी आना होगा। मैं 7:30 बजे तक घर से निकल जाती हूँ। इसके बाद मैडम ने मोल भाव किया और पूछा, कल से काम करोगी? मैं कल से ही आ जाऊंगी। जब काम करना ही है तो कल क्या और परसों क्या, राधिया ने कहा। रात में जब बिकाऊ घर लौटा तो राधिया ने उसे सारी राम कहानी सुनाई। बिकाऊ ने कहा, यह तो ठीक है कि तुम काम पर जाएगी, पर कोठियों में रहने वाले लोग बड़े घटिया होते हैं। काम वालियों पर बुरी नज़र रखते हैं। यह मालती बड़ी खेली खाई औरत है। जिन कोठियों में काम करती है वहाँ मर्दों को फांस कर वह खूब पैसे हटती है। ऐसे ही नहीं, इसके पास फ्रिज और महंगी महंगी चीज़ें हैं। इस पर राधिया ने कहा, मुझ पर कोई हाथ नहीं लगा सकता। गांव में भी मेरे पीछे कुछ छोरे लगे थे, पर मैंने किसी को घास नहीं डाली। एक दिन दोपहर में मैं कुएं से पानी भरने गई थी। जेठ की दोपहरी, रास्ता एकदम सुनसान था। तभी न जाने कहाँ से बाबू साहब का बड़ा लड़का आ टपका और अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे ऐसा धक्का दिया कि कुएं में गिरते गिरते बचा और फिर भाग ही खड़ा हुआ। मैं दबने वाली नहीं हूँ, पर मैंने बात कर ली है। दुनिया में बुरे भले इस तरह के लोग हैं। बिकाऊ ने कहा, तू जैसा ठीक समझ, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। दूसरे दिन राधिया सुबह जल्दी उठी और मालती को साथ लेकर 6 बजे तक कोठी पर पहुंच गई। मालकिन ने उसे सारा काम समझाया। राधिया ने जल्दी से पोछा लगा दिया, गैस जलाकर चाय भी बना दिया। तू भी समय से नाश्ता कर लेना। चाहो तो बाथरूम में नहा भी सकती हो। साहब निकल जाए तो कुछ कपड़े हैं, उन्हें धो लेना। थोड़ी देर में राधिया साहब के लिए चाय बनाने चली गई। ठक की आवाज़ कर वह कमरे में गई और बेड के पास रखी छोटी मेज पर ट्रे को रख दिया। साहब ने राधिया को गौर से देखा और कहा, देखना बाहर अखबार डाला होगा, ज़रा लेती आना। राधिया बाहर से अखबार लेकर आई और साहब की तरफ बढ़ा दिया। इसी बीच साहब ने 500 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। राधिया ने कहा, यह क्या? यह रख ले, मालती ने तुझसे 500 रुपये ले लिए होंगे। पहले ही वह यहाँ काम कर चुकी है। तुम में 500 रुपये ले लो, पर मैडम से मत कहना। तनख्वाह मिलने पर मैं अलग से 500 तुझे फिर दे दूँगा, यह मुआवजा समझना। लेकिन राधिया ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। इस पर साहब ने उसे 500 के 2 नोट लेने को कहा। राधिया ने साहब के बार बार कहने पर पैसे ले लिए और कपड़े धोने में लग गई। कपड़े धोकर जब तक उन्हें छत पर सुखाने डाला, तब तक साहब नहा कर तैयार थे। उसने उनके नाश्ते के लिए ऑमलेट और ब्रेड तैयार किया, फिर चाय बनाई। नाश्ता करने के बाद साहब बोले, तूने तो अच्छा नाश्ता तैयार किया है, पर नाश्ते से ज़्यादा तू अच्छी लगी। चाय देते समय उसने जानबूझकर ब्लाउज का बटन ढीला कर दिया और ओढ़नी किनारे रख दी। अब मैं चलता हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना, संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। साहब ने उसे टेलीविज़न खोलना और बंद करके दिखाया और अपना बैग राधिया को पकड़ा दिया। बैग लेकर राधिया ने उनके पीछे पीछे कार तक गई। साहब ने उसके हाथों से बैग ले लिया। ना जाने कैसे साहब की उंगलियां उसके हाथों छू गई। राधिया भी 2 सेकंड के लिए रोमांचित हो उठी। साहब के जाने के बाद राधिया ने गेट बंद किया। फिर वह कोठी के अंदर गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। वह नहाने के लिए बाथरूम में गई। ऐसा बाथरूम उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। तरह तरह के साबुन, तेल की शीशियाँ और शैम्पू शीशियाँ, आदम का दाइना। राधिया को लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। कपड़े उतार कर वह साबुन लगाया और नहाया। फिर बाथरूम में टांगे तौलिए से देह पोंछकर मैडम का दिया पुराना सूट पहनकर अपने आप को आदमकद आईने में निहारा। उसे लगा कि वो राधिया नहीं, कोई और ही औरत है।
अपने कपड़े धोकर राधिया उन्हें छत पर डाल आई, फिर बचे हुए पराठे खा लिए, थोड़ी चाय बची उसे गरम गरम पी लिया। इस पर राधिया ने मालती ने कहा, अगर तू चाहे तो शाम को किसी और घर में जा, और कुछ नहीं तो 1000 रुपये वहाँ से मिल जाएंगे। इस पर राधिया ने कहा, सोचूंगी, अपने घर का भी तो काम चाह करना होता है। साहब तो अपनी चाय